अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में पंडाल सजा लिया है। कारकुन मुख्तलिफ शहरों से रुकावटें अबूर करते हुए जलसागाह पहुंचने लगे हैं। शहर इक़्तिदार में सिक्योरिटी रेड अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई मकामात पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। पुलिस ने दावा किया है कि जलसागाह के करीब मशकूक बैग से बारूदी मवाद बरामद हुआ। पीटीआई क़यादत ने मुकामी ओहदेदारान को काफिले में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने का टास्क सौंप दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शहर इक़्तिदार में जलसा, तैयारियां मुकम्मल, हिदायत जारी। पंडाल में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार, स्टेज सज गया, कुर्सियां लग गई, बड़ी स्क्रीन्स भी लगा दी गई। जलसे के लिए कारकुन पुरजोश मुल्क के कई शहरों से रुकावटें अबूर करते हुए पहुंचने लगे। पुलिस ने दावा किया कि जलसागाह के करीब मशकूक बैग मिला है, जिसमें से हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर्स, तार और दीगर बारूदी मवाद बरामद किया गया। पीटीआई क़यादत ने कारकुनों को किसी भी सूरत हाल में असलहे का इस्तेमाल न करने की हिदायत जारी कर दी। मकामी ओहदेदारों को काफिले में शामिल लोगों पर कड़ी नजर रखने का टास्क सौंप दिया। इस्लामाबाद की जिले इंतजामिया की हिदायत पर सिक्योरिटी रेड अलर्ट कर दी गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कई मकामात पर सड़कें बंद, रेड जोन मुकम्मल सील। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल है। पुलिस की भारी नफरी जलसागाह के अतराफ पर तैनात। रावलपिंडी पुलिस के 900 से जायद एहलकार और अफसरान ड्यूटी पर मामूर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पीटीआई जलसे के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। सरकारी वसाइल का बेदरिग इस्तेमाल किया जा रहा है। तमाम अफरादी क़ुव्वत और मशीनरी को जलसे पर लगा दिया गया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगा दिए गए हैं। सूबे में इमरजेंसी की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा? शहरियों की जिंदगी की परवाह न हादसात की फिक्र, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गैर जिम्मेदारी। सूबे के सरकारी वसाइल जलसे में झोंक दिए। सूबाई हुकूमत ने अवामी खिदमतगारों को पार्टी की खिदमत पर लगा दिया। रेस्क्यू 1122 की गाड़ियों पर सफेद स्टिकर्स लगा दिए गए। रेस्क्यू एहलकारों को ढाल बनाया जाएगा। एम्बुलेंसेस, फायर व्हीकल्स, एक्सीवेटर्स, हैवी क्रेनर समेत दीगर मशीनरी पीटीआई काफिले के साथ होगी। रेस्क्यू एहलकार भारी मशीनरी के साथ आगे आगे जबकि कारकुनान उनके पीछे होंगे। इस दौरान सूबे में इमरजेंसी की सूरत में जिम्मेदार कौन होगा? सवाल तो बनता है। केपी हुकूमत ने जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केपी हुकूमत ने फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, एम्बुलेंस, हत्ता के ट्रैक्टर तक को न छोड़ा। सरकारी वसाइल की ऐसी बदतरीन मिसाल माजी में नहीं मिलती। अपडेट कर रहे हैं, केपी हुकूमत ने जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केपी हुकूमत ने फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू, एम्बुलेंस, हत्ता के ट्रैक्टर तक को ना छोड़ा। सरकारी वसाइल की ऐसी बदतरीन मिसाल माजी में नहीं मिलती है। केपी हुकूमत ने जलसे के लिए सरकारी वसाइल के इस्तेमाल के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और रियासत के खिलाफ मनसूबा बंदी के तहत हमला करने के जुर्म की कोई मुआफ़ी नहीं। जलसी करें, रोएं, चीखें या पीटें, सज़ा तो मिलेगी। ऐसा कहना था सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का। उन्होंने अपने बयान में कहा कि नए कानून के तहत रिलीफ की पहली दरख्वास्त 9 मई की मुल्ज़िम कहता है कि कानून ने दी है, चोरों को बचाने के लिए बनाया गया है और एनआरओ की पहली दरख्वास्त मौसूफ की अपनी है। जलसी 9 मई और रियासत के खिलाफ मनसूबा साजी के जुर्म से बचने के लिए एनआरओ की भीख है। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके लोगों को जलसे में लाया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज अवाम को सहूलियात फराहम कर रही हैं। मरियम नवाज साहिबा ने बेड़ा उठाया है कि उन्होंने पंजाब के लोगों को हर तरह की रिलीफ देना है, वो उन्होंने देकर रहना है। इनकी बकवास करने से, इनके गंद बखेरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आज एक तमाशा होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। आज पूरे वसाइल इस्तेमाल करके उनको वहां से यहाँ लाया जाएगा। मजे की बात यह है कि दूसरों को पटवारियों के ताने देने वाले जो है, वो जलसा जो है वो मुलतवी होने पे 5-5 हजार का रेट था। अल्लाह जाने आज जलसे में आने का रेट क्या होगा। लेकिन जो 40 से ज्यादा रेस्क्यू 1122 जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए मौजूद होनी चाहिए, वहां पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग बीमार पड़ेंगे, उनको रेस्क्यू 1122 नहीं मिलेगी। उनको जो है वो रेस्क्यू 1122 जो है वो यहाँ पे सफेद स्टिकर लगा के उनको इस्लामाबाद में लाया जा रहा है। यहाँ पर बंदे पूरे कराने हैं।
और अब आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीटीआई की चोरी पकड़ ली। तहरीक इंसाफ के जलसे की फेक पोस्टर शेयर कर दी। कहती हैं कि फेक पार्टी, फेक वीडियो और फेक तस्वीर पर जलसे की मशहूरी कर रही है। साबिक सदर आरिफ अलवी ने जुनैद अकबर के नाम से 14 अगस्त की वीडियो शेयर की जो कश्मीर की है। शहबाज गिल और उस जमात के यूट्यूबर भी अगस्त के महीने की वीडियो और तस्वीर शेयर कर रहे हैं। अज़मा बुखारी का मजीद कहना है कि दर हकीकत इनको जलसे के लिए लोग नहीं मिल रहे। इत्तलात हैं कि पंजाब की पीटीआई क़यादत जलसे में लोग ले जाने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए पंजाब की तमाम सड़कें खाली हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने मानी पीटीआई तहरीक इंसाफ को इसराइली सियासी ब्रांड करार दे दिया। बयान में कहा कि इसराइल टाइम्स ने पाकिस्तान में इनकलाब पर तब्दीली लाने की हकीकत खोल दी है और इस इंकशाफ के बाद 9 मई की मनसूबा साजी और हमलों की वजूहात मजीद वाज़े हो गई हैं। फॉरेन फंडिंग और समाजी खिदमत एक प्लानिंग का हिस्सा थी जिसका मकसद पाकिस्तान की इस्लामी नजरियाती सोच और खारजा पॉलिसी को बदलना था। पाकिस्तान को जौहरी मुल्क बनाने, सीपैक लाने और मुआशी तरक्की को तारीखी बुलंद तरीन सतह पर ले जाने वाले नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने की पूरी कहानी इसराइली अखबार के मज़मून को पढ़कर पूरी तरह समझ आ जाती है। इसराइल ने बानी पीटीआई जैसे मोहरे के हक में बयान क्यों दिया था, अमरीकी कांग्रेस से करारदाद क्यों मंजूर हुई थी, इसके ताने बाने सब खुलकर सामने आ गए हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री मुकदमे की जानिब बढ़ रहे हैं। ये वाज़े होता जा रहा है कि उनका मुकदमा वहाँ चलेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इम्कान जाहिर कर दिया। कहा यह सवाल बहुत अहम है कि बानी पीटीआई ने फौजी अहदाफ पर मुजाहरे क्यों करवाए। पीटीआई का मुकदमा मिलिट्री कोर्ट में चलाया जा सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान, कहते हैं फौजी अदालत में मुकदमे चलते रहे हैं, मिलिट्री कवानीन के तहत लोगों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ सबूत मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जा रहे हैं। ये नजर आ रहा है कि उनका मुकदमा वहाँ चलेगा। ताहम उनका कहना है कि बानी पीटीआई के मुताल्लिक तहकीकात तक उनकी रसाई नहीं। मगर ये सवाल तो वादे है कि बानी पीटीआई ने मिलिट्री टारगेट्स पर मुजाहिरे क्यों करवाए। उन्होंने कहा जहाँ जहाँ मुजाहिरा हुआ फौज को हदफ बनाया गया और ऐसा लाजमन बानी पीटीआई की हिदायत पर हुआ। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत से भी रब्ता किया था, यकीन दहानी करवाई थी कि आप हिमायत करेंगे तो वफादारी निभाऊंगा। इसके लिए उन्होंने कुछ जमानतें भी दी थीं। अवामी वज़ीर आला के अवामी अंदाज। मरीम नवाज ने डीजी खान से लाहौर जाते हुए चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली। लोगों के साथ खुल मिल गई, चारपाई पर बैठकर चाय पी। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए फी यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। महंगाई में कमी हुई, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियाँ सस्ती हुई हैं। मज़ीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कराची का हर मंसूबा 6 से 8 साल की ताख़ीर का शिकार हो जाता है। रेड लाइन प्रोजेक्ट शहरियों के लिए वबाले जान बन चुका है। उन्होंने मजीद क्या कहा, सुनते हैं। काम हो रहा है, एक लॉट 1 है जो मॉडल कॉलोनी से शुरू होती है और जौहर तक आती है जिसमें सिविल वर्क शामिल है। एक लॉट 2 है जो जौहर से शुरू होती है और नुमाइश तक जाती है। सूरत-ए-हाल ये है कि 30 जून 2024 तक लॉट 1 पर 12% काम हुआ है और लॉट 2 पर 15% काम हुआ है। ये है आपकी कारकर्दगी। जो प्रोजेक्ट 30 दिसंबर 2023 को मुकम्मल करना था, 30 जून 2024 तक उसकी सूरत-ए-हाल मैंने आपके सामने रखी। आज आप हमें रेड लाइन पे टरखा रहे हैं, आज लोगों को धक्के खाने पर मजबूर कर रहे हैं। और इस वक्त जो पूरे शहर की सूरत-ए-हाल है, लोग देख रहे हैं किस तरह राशिद मिनास रोड, आप चले जाइए अलादीन पार्क से लेकर आगे तक धूल मट्टी उड़ रही है। और पीपल्स पार्टी के कल इस्लामाबाद में बड़ी बैठक। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन भी इस्लामाबाद तलब कर लिए गए हैं। सदर आसिफ अली जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। सदर ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज में कल इशाइया रखा है। अपडेट कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की कल इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए। पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन भी इस्लामाबाद में तलब कर लिए गए हैं। जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी कराची से इस्लामाबाद रवाना हुए हैं। सदर ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज में कल इशाइया दे रखा है। अपडेट कर रहे हैं, आम खबर है, सदर ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज में कल इशाइया दे रखा है और सदर ने अरकान पार्लियामेंट के एजाज में कल इशाइया दे रखा है। आम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी की कल इस्लामाबाद में बड़ी बैठक होने जा रही है और जराये के मुताबिक कल पीपल्स पार्टी की एक बड़ी बैठक बैठेगी।
मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी कराची से इस्लामाबाद रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा कि वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का खात्मा करेगी। पोलियो मुहिम का मौसर नतीजा निकलेगा। आने वाले साल में पोलियो का खात्मा होगा। पोलियो की मुहिम का आगाज़ किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये मुहिम वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर पोलियो का ये जो एक दाग है पाकिस्तान के माथे पर, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ये बीमारी पाकिस्तान की सरहदों से हमेशा के लिए चली जाएगी और दोबारा कभी वापस नहीं लौटेगी। पोलियो वर्कर्स जो हैं पूरे पाकिस्तान में, जिनका एक जाल बिछा है हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ मिलकर, इंशाअल्लाह इस मुहिम का बड़ा एक मौसर नतीजा निकलेगा और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले माह साल में इंशाअल्लाह इसका खात्मा होगा। और नाजरीन, अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पीटीआई जलसा ऑर्गेनाइजर को मंजूर शुदा वक्त के मुताबिक 7 बजे जलसा खत्म करने का कह दिया गया है। जलसा मुकर्रर वक्त पर खत्म ना हुआ तो अगली बार एनओसी नहीं दिया जाएगा। जराए का ऐसा बताना है। मजीद जराए के मुताबिक वक्त पर जलसा खत्म करना लाजमी है। मुकर्रर वक्त में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पीटीआई जलसा ऑर्गेनाइजर को मंजूर शुदा वक्त के मुताबिक 7 बजे जलसा खत्म करने का कह दिया गया है। जराए के मुताबिक जलसा मुकर्रर वक्त पर खत्म ना हुआ तो अगली बार एनओसी नहीं दिया जाएगा। वक्त पर जलसा खत्म करना लाजमी है। मुकर्रर वक्त में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पीटीआई जलसा ऑर्गेनाइजर्स को मंजूर शुदा वक्त के मुताबिक 7 बजे खत्म करने का कह दिया गया है। जराए का ऐसा बताना है, जलसा मुकर्रर वक्त पर खत्म ना हुआ तो अगली बार एनओसी नहीं दिया जाएगा। वक्त पर जलसा खत्म करना लाजमी करार दे दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी खबर शामिल करेंगे मंकी पॉक्स के हवाले से। तो पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के रिपोर्ट केसेस की तादाद 4 हो गई है। गुज़िश्ता रात मंकी पॉक्स के 2 मुश्तबा केसेस पिंस लाए गए। दोनों मरीज बैरून मुल्क से सफ़र करके पाकिस्तान पहुंचे थे। दोनों मरीजों को एयरपोर्ट पर मुश्तबा अलामात ज़ाहिर होने पर पिंस मुंतकिल कर दिया गया। मरीजों के नमूने NIH में भिजवा दिए गए हैं। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।